Hello everybody. We'll continue with aldehyde, ketone and carboxylic acid chapter. We were doing preparations of aldehyde and ketone. Now second method of preparation of aldehyde and ketone is by alkaline hydrolysis of geminal dihalide. Now if you remember, I told you geminal dihalides are the dihalides or a dihalogen derivative of alkane, where two halogen atoms are attached to the same carbon atom. Okay, so we are doing preparation of aldehyde and ketone by alkaline hydrolysis of geminal dihalide. Now A part will prepare aldehyde and B part will prepare ketone. तो हम लोग पहले aldehyde prepare कर रहे हैं. Alkaline hydrolysis of terminal geminal dihalide. Now what do you mean by word terminal? Terminal मतलब end पे, last carbon पे. अगर last carbon पे दोनों halogen है और उसका हम अगर hydrolysis करेंगे तो aldehyde मिलेगा. और अगर बीच में कहीं पर है, दोनों हैलोजन चेन, लंबी चेन है कार्बन की और बीच में कहीं पर है और उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कीटोन मिलेगा. इज इट क्लियर? तो देखो एक एग्जांपल करते हैं. पहले हेडिंग दो, बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड. ए पार्ट टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड एंड बी पार्ट करेंगे नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड. अभी देखो ये है मिथिलीन डाइक्लोराइड. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो. मिथिलीन डाइक्लोराइड एक जेमिनल डाइहैलाइड है, पर बाय डिफॉल्ट उसको मिथाइलिडिन नहीं पर मिथिलीन डाइहैलाइड ही बुलाते हैं. तो इसको बोलते हैं मिथिलीन डाइक्लोराइड. इसका नाम होना चाहिए था मिथाइलिडिन, पर क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है और दोनों हैलोजन उसी पे लगा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसको मिथिलीन डाइक्लोराइड ही बुलाते हैं. अभी इसको दो KOH से रिएक्ट करना है. दोनों क्लोरीन ले लेगा और दो OH लग जाएंगे तो एक अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है. सो विल गेट वन अनस्टेबल कंपाउंड लाइक दैट. दोनों OH एक ही कार्बन पे है. दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल. इट इमीडिएटली लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, CH2O या तो HCHO. ऐसे लिखो, दोनों में से कुछ भी. Now this compound is formaldehyde or methanol. So by alkaline hydrolysis second method में A part terminal geminal dihalide, उसमें example 1 लिखो मिथिलीन डाइक्लोराइड. मिथिलीन डाइक्लोराइड का IUPAC नेम है डाइक्लोरोमीथेन. And then copy down this reaction. मिथिलीन डाइक्लोराइड और डाइक्लोरोमीथेन दो Cl के साथ एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों OH लग जाएगा. फिर इमीडिएटली ये अनस्टेबल कंपाउंड, एक कार्बन पे दो H होते हैं तो अनस्टेबल कंपाउंड होता है. इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा एंड विल गेट फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनॉल. ओके चलो अभी सेकेंड एग्जांपल करो.
ये सेकेंड एग्जाम्पल खुद से कंप्लीट करो और इसका नाम भी बताओ. व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पहले कॉमन नेम फिर आईयूपीसी नेम. चलो नाम बताओ. हाँ, डाइक्लोरोइथेन. राज करेक्ट. ओके, बट 1,1 लिखना जरूरी है. और कॉमन नेम आयशा, मृणाली, शादाब. वेरी गुड. इथाइलिडिन डाइक्लोराइड. ओके, इथाइलिडिन डाइक्लोराइड कॉमन नेम है. और 1,1 डाइक्लोरोइथेन. 1,1 डाइक्लोरोइथेन आईयूपीसी नेम है. अभी इसको 2 KOH से रिएक्ट करना है. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH. 2 KCl एलिमिनेट हो जाएंगे एंड वही कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे. चलो भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करो और फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताओ. व्हाट विल बी द नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट? हाँ, उमेमा करेक्ट. शादाब करेक्ट. उमेमा एंड शादाब करेक्ट. आयशा करेक्ट. द प्रोडक्ट नेम इज इथेनॉल एंड एसिटाल्डिहाइड. ओम करेक्ट. ओम तुम भी अपने चैट्स मेरे प्राइवेट पे भेजा करो. एवरीवन पे भेजते हो तो सब लोग आंसर लर्न कर लेते हैं फिर. ओके, अमृता करेक्ट. तो यहां से वाटर जब निकल जाएगा सो विल गेट 2 कार्बन एटम का एल्डिहाइड एंड दैट इज एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल. राइट बोथ नेम्स कॉमन एज वेल एज आईयूपीसी. तो टर्मिनल जेमिनल डायलाइड मतलब दोनों हैलोजन अगर एंड पे है तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस पे वो एल्डिहाइड देगा और नॉन टर्मिनल होगा तो कीटोन मिलेगा. ओके, अभी हम नॉन टर्मिनल वाला पार्ट करेंगे. नो, इंटरमीडिएट नेम इज नॉट रिक्वायर्ड. शादाब, पर इंटरमीडिएट डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड होते हैं एंड दे आर अनस्टेबल. दे इमीडिएटली लूज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. अल्कोहल में मतलब अल्कोहल चैप्टर करते हैं ना, तो एक कार्बन पे कभी भी 2 OH नहीं हो सकते, बाजू बाजू में होंगे. अगर एक पे 2 OH है ना तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा और 3 OH है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ देयर आर 3 OH on same carbon it will form acid, and if there are 2 OH on same carbon it will either form aldehyde or ketone. चलो अभी यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सेकेंड पार्ट करते हैं. हमने टर्मिनल जेमिनल डायलाइड किया. अभी नॉन टर्मिनल जेमिनल डायलाइड. नॉन टर्मिनल मतलब कहीं भी चेन के बीच में रहेंगे. देखो अभी एक एग्जांपल करते हैं. अभी इसका नाम बताओ. कॉमन एंड आईयूपीसी नेम. व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाँ, आयशा करेक्ट. उमेमा करेक्ट. हाँ, आयशा पर आगे प्रीफिक्स लगेगा. प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड करेक्ट है बट देयर शुड बी सम प्रीफिक्स.
नहीं, एन नहीं आएगा, एन आया तो टर्मिनल। अगर दोनों क्लोरीन एन पे होते ना तो इसका नाम हो जाता है एन प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड। क्योंकि दोनों बीच में है तो हम सेक प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड लिखते हैं। पर प्रोपाइल में आइसो अलाउड है। हाँ, सो वी कैन राइट सेक और आइसो। अगर ये ब्यूटाइल होता तो खाली सेक लिखते। तो आइसो और सेक प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड और 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, इसको दो क्यूएच से रिएक्ट करो। चलो ट्राई टू कंप्लीट द रिएक्शन और फाइनल प्रोडक्ट का नाम बताओ। ऋषभ रॉन्ग। ऋषभ, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। हाँ, उमेमा करेक्ट। ऋषभ फिर भी रॉन्ग है। नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड कीटोन देंगे। टर्मिनल वाले अल्डिहाइड देते हैं, नॉन टर्मिनल वाले कीटोन देते हैं। सो प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी कीटोन। देखो दोनों क्लोरीन दोनों के साथ चले जाएंगे। या अमृता करेक्ट। दोनों क्लोरीन दोनों के साथ चले जाएंगे। सो विल गेट एन इंटरमीडिएट विद 2OH। अभी देखो यहां से OH और H वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा। या आयशा करेक्ट। OH एंड H वाटर मॉलिक्यूल विल गो अवे और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। सो दैट कंपाउंड इज एसीटोन। इसके तीनों नाम लिखो। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड गिव्स अल्डिहाइड। अगर टर्मिनल होगा तो अल्डिहाइड मिलेगा, नॉन टर्मिनल होगा तो कीटोन मिलेगा। और नीट जेई के लिए यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एंड पे है कि बीच में है। अगर दोनों क्लोरीन एंड कार्बन पे है, लास्ट कार्बन, तो टर्मिनल बुलाते हैं। अभी यही दोनों क्लोरीन अगर यहाँ कॉर्नर पे होते तो प्रोपियोन अल्डिहाइड मिलता, प्रोपेनाल। पर बीच में है इसलिए हमको कीटोन मिला। सो कॉपी डाउन दिस नोट। कॉपी डाउन दिस नोट। ओके, अभी थर्ड मेथड करते हैं प्रिपरेशन का। आई होप एवरीबडी फॉलोड अप टिल हियर। टर्मिनल जेमिनल डाइहाइड अल्डिहाइड देंगे और नॉन टर्मिनल कीटोन देंगे। अभी फोर्थ मेथड करते हैं। इसके तीन नाम लिखना। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन, तीनों नाम लिखो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। थर्ड मेथड फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी इसमें ये ओजोनोलिसिस हम 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। सो विल रिपीट दैट ओजोनोलिसिस। अभी ध्यान दो इधर।
इथीन को ओजोनोलिसिस करो, ओजोन ऐड करो, इथीन और इथिलीन ओजोन ऐड करोगे तो एक एक ऑक्सीजन बीच में ऐड होगा और दो नीचे की तरफ, तो ऐसे एक बीच में और दो नीचे, ऐसे इट विल बिकम लाइक अ हाउस लाइक स्ट्रक्चर। अभी इसको जिंक और वाटर से रिएक्ट करना है, ये इथीन ओजोनॉइड है, वी रिएक्ट विद जिंक एंड वाटर। ओके, अब ये वाला ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पर चला जाता है, H2O2 बन जाता है, and we'll get one aldehyde here, one aldehyde here, so we'll get two aldehyde molecule। अभी दोनों एक ही कार्बन वाले हैं और इसलिए एक कार्बन वाले अल्डिहाइड को हम क्या बुलाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, so we get formaldehyde two molecules, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, and along with that we'll get H2O2, ये ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा तो we get H2O2। हाँ, मीथेनॉल, वेरी गुड जेन, फॉर्मल्डिहाइड और मीथेनॉल दोनों नाम लिखो, फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल। और सेम रिएक्शन हमने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, वी हैव डन इट इन 11th स्टैंडर्ड। चलो सेकेंड एग्जांपल करते हैं, एवरीबडी कॉपीड, फॉर्मल्डिहाइड मीथेनॉल दो नाम लिखना। चलो सेकेंड एग्जांपल, अभी प्रोपियोनल्डिहाइड, चलो ट्राई टू कंप्लीट दिस ऑन योर ओन। प्रोपियोनल्डिहाइड में ओजोन ऐड करो, सॉरी प्रोपियोनल्डिहाइड बोल रहा हूं, प्रोपीन और प्रोपिलीन, प्रोपीन और प्रोपिलीन में ओजोन ऐड करो, एक ऑक्सीजन बीच में ऐड होगा, दो नीचे ऐड होंगे। हाँ जेन करेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं उमेमा, प्रोपियोनल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ऐसे ऐड होगा ना, एक ऑक्सीजन बीच में दो नीचे, अब ये एक अलग अल्डिहाइड होगा, ये एक अलग अल्डिहाइड होगा। ओके, सो रिएक्ट दिस फर्दर विद जिंक एंड वाटर। ये प्रोपीन का दूसरा नाम लिखना भूलना नहीं, प्रोपीन इज प्रोपिलीन, प्रोपीन और प्रोपिलीन। ओके, हाँ, वेरी गुड ओम। तो जिंक और वाटर से रिएक्ट करोगे तो ये एक अल्डिहाइड हो जाएगा, दो कार्बन वाला अल्डिहाइड और एक एक कार्बन वाला अल्डिहाइड, तो ये मिलेगा एसिटल्डिहाइड, ये वाला, ये फॉर्मल्डिहाइड और ये H2O2। एसिटल्डिहाइड का दूसरा नाम लिखो इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनॉल, इथेनॉल एंड मीथेनॉल विल गेट टू प्रोडक्ट्स along with that H2O2, ethanol and methanol will get both। अभी ये हुआ अल्डिहाइड का प्रिपरेशंस,
मतलब स्ट्रेट चेन अल्कीन लोगे और ओजोनोलिसिस करोगे तो अल्डिहाइड मिलता है। अभी हम कीटोन प्रिपेयर करने के लिए ब्रांच अल्कीन लेंगे और ब्रांच डबल बॉन्ड पे होना चाहिए तो ही कीटोन मिलेगा। सो वी लर्न नाउ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। प्रोपीन का दूसरा नाम लिखो प्रोपिलीन। एसिटाल्डिहाइड के नीचे लिखो इथेनॉल। फॉर्मल्डिहाइड के नीचे मीथेनॉल। हाँ कम ऑन नेक्स्ट वन। देखो ये कीटोन प्रिपेयर करने के लिए, हाँ कोई इसका नाम बता सकता है? कॉमन एंड आईयूपीसी नेम बोथ। Can give me the common name and IUPAC name for this? चलो ये अल्कीन का कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम बताओ। हाँ जेन करेक्ट, पर 2 नहीं आएगा। वेरी गुड, 7 करेक्ट। हाँ राज करेक्ट। ओके अभी इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन या 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन मत लिखो, 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर वे 1 ही आएगा। सो वी नेम इट एज 2 मिथाइल प्रोपीन। आइसोब्यूटिलीन और 2 मिथाइल प्रोपीन। अब जब ओजोन ऐड करोगे तो एक बीच में ऐड होगा और 2 नीचे ऐड हो जाएंगे, तो विल गेट इट लाइक दैट। एक बीच में और 2 नीचे। अभी देखो इस तरफ जो टूटेगा ना, दिस विल बी कीटोन, और इस तरफ टूटेगा वो अल्डिहाइड, और बीच में ऑक्सीजन जाएगा H2O2 बनने में। ओके चलो नाम बताओ, प्रोडक्ट का नाम बताओ। चलो गिव मी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन। हाँ ओम करेक्ट, उमेमा करेक्ट, वेरी गुड। विल गेट एसीटोन, दैट इज डायमीथाइल कीटोन और प्रोपेनोन। ये तरफ एक ही कार्बन वाला अल्डिहाइड, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, and along with that we'll get H2O2. So we'll get acetone और dimethyl ketone। इसके 3 नाम लिखो, एसीटोन, डायमीथाइल कीटोन, प्रोपेनोन, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनॉल, and along with that we'll get H2O2। तो देखो कीटोन होने के लिए ब्रांच अल्कीन होना जरूरी है, और ब्रांच कहाँ होना चाहिए? डबल बॉन्ड पे, तो ही कीटोन मिलेगा। अगर खाली स्ट्रेट चेन अल्कीन होंगे तो अल्डिहाइड मिलेगा। And branched alkene gives ketone and branch should be at the double bond. Okay, तो यहाँ पे देखो नोट लिखना है, straight chain alkene gives aldehyde and branched alkene, ब्रांच कहाँ होना चाहिए? डबल बॉन्डेड कार्बन पे होना चाहिए, तो ही कीटोन मिलेगा। और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जेई वालों के लिए, डायरेक्टली गैस करना पड़ेगा, आंसर समझ आएगा फिर। अगर स्ट्रेट चेन अल्कीन है, रिएक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ये तरफ कीटोन ये तरफ अल्डिहाइड, ऐसे खाली यहां से समझ आ जाएगा। ओके अगर सीधा सीधा अल्कीन है
तो डबल बॉन्ड को तोड़ के इस तरफ अल्डिहाइड, इस तरफ भी अल्डिहाइड, ऐसे। तो खाली अल्कीन को देखना है बस कैसा है वो, और उसके लिए ये याद रखना जरूरी है कि स्ट्रेट चेन अल्कीन होगा तो अल्डिहाइड देगा, और ब्रांच डबल बॉन्ड पे है तो वो ब्रांच वाला अल्कीन कीटोन बन जाएगा। आई होप एवरीबडी फॉलोड अप टिल हियर। चलो अभी नेक्स्ट मेथड करते हैं। नोट लिखा ना सब लोग ने? राइट ऑन दिस नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही फ्रॉम अल्काइंस। अभी अल्काइन वाला भी हमने किया है 11th स्टैंडर्ड में। अल्काइंस को हाइड्रोलिसिस करो, वाटर ऐड करो, एक तरफ हाइड्रोजन जाएगा और एक तरफ OH जाएगा, एक तरफ H लगेगा और एक तरफ OH लगेगा। यहाँ पे 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरस सल्फेट, ये याद रखना। तो H will go to one carbon, OH will go to another carbon. Okay? अब ये ऐसे बनेगा। Come on, anybody can name me, give me a name of this particular compound. Common and IUPAC name. Common and IUPAC name both. Come on, give common name. Hydroxyethene नहीं, रॉन्ग है आयशा। चलो बाकी लोग ट्राई करो। यू आर नॉट ट्राइंग ऑल्सो। अगर इथेन होता और OH होता तो क्या नाम देते? इथेनॉल। अभी इथीन है और OH है तो क्या नाम दोगे? इथीनॉल। सो इट इज एन इथीनॉल, और इसका कॉमन नेम है विनाइल, विनाइल अल्कोहल। हाँ, विनाइल अल्कोहल इथीनॉल। जीशान करेक्ट, विनाइल अल्कोहल इथीनॉल। नाउ दिस विल अंडरगो टॉटोमरिज्म। अभी टॉटोमरिज्म जिसको नहीं मालूम है ध्यान दो इधर। देयर इज शिफ्ट ऑफ डबल बॉन्ड एंड शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास। तो ये शिफ्टिंग को, ये भी एक तरह का आइसोमरिज्म है। ये इन ऑल और वो अल्डिहाइड हो जाएगा, तो अल्डो इनॉल टॉटोमरिज्म। देखो क्या होता है, ध्यान दो सब लोग। डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के पास और हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास, तो ऐसे हो जाएगा। और ये कंपाउंड का नाम है इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। और ये टॉटोमरिज्म को अल्डो इनॉल टॉटोमरिज्म, अल्डिहाइडिक ग्रुप है, और इन ऑल मतलब डबल बॉन्ड NOH, सो अल्डो इनॉल टॉटोमरिज्म बुलाते हैं। अभी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से सिर्फ एक ही अल्डिहाइड मिलेगा, याद रखना। सिर्फ एसिड अल्डिहाइड ही मिलता है, बाकी कोई अल्डिहाइड ये मेथड से नहीं मिलेंगे, बाकी सारे कीटोन ही मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होगा, उसकी रीजन तुमको बताना है। कोई भी और अल्काइन लोगे, जैसे प्रोपाइन लोगे, तो हमको आंसर कीटोन ही आएगा, विल नॉट गेट अल्डिहाइड। चलो पहले कंप्लीट करो, फिर मैं प्रोपाइन का एग्जांपल देता हूं। वी हैव टू डू प्रोपाइन, देन सेकेंड एग्जांपल।
Everybody copied? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये प्रोपाइन है। अभी ये प्रोपाइन में जब हम वाटर ऐड करेंगे तो H कहाँ जाएगा और OH कहाँ जाएगा? कम ऑन टेल मी। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन है। सो वेयर विल OH गो? OH will go on first carbon or third carbon? फर्स्ट कार्बन, ये OH कौन से कार्बन पे जाएगा? यू हैव टू से। हाँ, OH will go to then फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड में से देखना है। हाँ ऐसा करेक्ट। OH will go to second carbon. शादाब, second carbon. Negative part goes to the carbon having less number of hydrogen. उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। सेटजेफ्स रूल एलिमिनेशन के लिए होता है, एडिशन के लिए मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। या सो 40% सल्फ्यूरिक एसिड, 1% सल्फ्यूरिक मर्क्यूरस सल्फेट, MR रूल फॉलो करेगा। Negative will go to carbon having less number of hydrogen. So OH will go to this carbon and H will go to first carbon. अभी ऐसा मिलेगा। इसका IUPAC नेम सिर्फ लिखना है, प्रोप 1 in 2 all। 1 in है और 2 all है, प्रोप 1 in 2 all। अभी टॉटोमरिज्म होगा, देखो टॉटोमरिज्म में क्या होगा? डबल बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन जाएगा कार्बन को। ओके, so we'll get a compound called acetone, dimethyl ketone और प्रोपेनोन। एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन और प्रोपेनोन। Okay, this is according with Markovnikov's rule. So we'll get only one aldehyde out here, ethanol. बाकी सारे कीटोन ही मिलेंगे ये मेथड में। ये मिथाइल एसिटिलीन या प्रोपाइन, यहाँ पे प्रोप 1 in 2 all। एसीटोन के दो और नाम लिखो, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन, प्रोपेनोन। ओके, खाली यहाँ पे नोट लिख दो, यहाँ पे एक नोट लिखो। In this method, the aldehyde obtained is only ethanol. In this method, the aldehyde obtained is only ethanol. Rest all we get is ketone. Rest all alkynes will give ketone. Okay, and we'll stop here for today. In this method, the aldehyde we get is only ethanol. Rest all alkyne gives ketone on hydration. Rest all alkynes give ketone on hydration.
तो एक ही अल्डिहाइड मिलता है इथेनॉल, बाकी सारे कीटोन्स ही मिलेंगे यहाँ पर। इथेनॉल के अलावा कोई भी और अल्डिहाइड तुम ये मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आया प्रोपाइन ब्यूटाइन कोई भी है, अगर कोई भी अल्काइन का हाइड्रोलिसिस करोगे तो कीटोन ही होगा वहां पे। अल्डिहाइड तो सिर्फ एसिटिलीन से ही मिल सकता है। इज इट क्लियर? ओके